आदाब, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बूढ़ा पहाड़ पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, कहा अब यहां गोलियों की नहीं विकास की गूंज सुनाई देगी। भागलपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के भाई की मौत, मेडिकल कॉलेज में परिवार ने किया हंगामा, लापरवाही पर 2 डॉक्टर सस्पेंड। गोपालगंज में क्रिकेट बना मौत की वजह, पूरा गांव हुआ पुलिस छावनी में तब्दील। और धनबाद के हाजरा अस्पताल में लगी भीषण आग, डॉक्टर दंपति समेत 5 लोगों की मौत, बाल बाल बचे मरीज। बूढ़ा पहाड़ के लिए नई उम्मीदों और आशाओं से भरा दिन रहा जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नक्सलियों के गढ़ में पहुंचकर बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। इस प्रोजेक्ट के तहत 100 करोड़ रुपए से इस क्षेत्र में सभी मूलभूत जरूरी, अनिवार्य और बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गढ़वा जिले के टहरी पंचायत के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में अब गोलियों की तड़तड़ाहट नहीं, विकास की गूंज सुनाई देगी। सीएम ने कहा कि कभी यह इलाका माओवादियों के खौफ का गवाह था। पूरे इलाके को माओवादियों ने अपने कब्जे में कर रखा था, लेकिन सुरक्षा बलों ने माओवादियों को कड़ी चुनौती देते हुए पूरे क्षेत्र को नक्सल मुक्त करा लिया है। आज हम सभी यहां एकत्रित हुए हैं और विकास की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। शायद पहली बार ऐसा खुशनुमा माहौल देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में यह इलाका भी विकास के मामले में मील का पत्थर साबित होगा। और सभी लोग गवाह है इसका, और सभी लोगों का यह संकल्प है कि इस क्षेत्र का बदलाव हम लोग करके रहेंगे। 100 करोड़ रुपया का भी योजना यहाँ लगाया जा रहा है। जरूरत पड़ेगा तो 500 करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ेगा, तो बूढ़ा पहाड़ में 500 करोड़ रुपया हम लोग लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन बशर्ते गांव के लोग, आप लोग हमारे साथ खड़े होइए। ये आदिवासी समाज, इन पहाड़ों का शान, हमारे पूर्वज नीलांबर पीतांबर भगवान बिरसा मुंडा, हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे इन लोगों का, जो हमारे पूर्वज शहीद हुए हैं, उनकी आत्मा को तकलीफ पहुंचे। और आज इस समाज के प्रति हर संभव हमारा प्रयास है कि उनको, कई हमारे आदिवासी समाज तो आज विलुप्ति की स्थिति पर है, लेकिन अब बदलाव निश्चित रूप से होगा और ये समाज भी आगे बढ़ेगा और हमारा जल जंगल जमीन भी बचेगा, खेती बाड़ी भी बचेगी और मान सम्मान भी बचेगा। और अब डर भय का कोई ये नहीं। और जो लोग यहाँ पर इस भय का माहौल बनाने वाले लोग हैं, अगर मेरी आवाज उनके कानों तक जा रही है, मैं उन सब लोगों से भी नम्र निवेदन करता हूं कि कोई भी समस्या का समाधान गोली, बंदूक और खून खराबे से नहीं हो सकता। सरकार, जो भटके हुए हमारे नौजवान हैं मुख्यधारा से, आप लोग सरकार के साथ खड़े होइए। सरकार मान सम्मान के साथ जीने का आपको एक राह देगी, मौका देगी, आपके परिवार को मौका देगी। इदारा शरिया का तहरीक बेदारी और इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस की तैयारी को लेकर जामताड़ा के मदरसा निजामिया, गरीब नवाज पाखड़ी व सरखेलडीह में मौलाना इसहाक अंसारी की अध्यक्षता में बैठक की गई। इस दौरान काफ़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। सबसे पहले कुरान पाक एवं नात रसूल से बैठक का आगाज किया गया। इस दौरान मौलाना सद्दाम अंसारी ने कहा कि केंद्रीय इदारा शरिया के अध्यक्ष पूर्व राज्यसभा सांसद मौलाना गुलाम रसूल बलियावी के नेतृत्व में तहरीक बेदारी व इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस झारखंड सहित बिहार, उड़ीसा व बंगाल में बड़े पैमाने पर इसके आयोजन किए जा रहे हैं। सदर मरकजी इदारे शरिया अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब फरमाएंगे। इदारे शरिया का एक कारवां बिहार से चला है, बंगाल व उड़ीसा होते हुए झारखंड का ये पहला फेज़ का दौरा चल रहा है, जिसमें 15 तारीख जामताड़ा में उस कारवां में जितने लोग शरीक हैं सबों की आमद होगी।
इदारे शरिया कारवां का आने का मकसद ये है कि समाज में जो बुराइयां हैं, जैसे शादी ब्याह में जो खराफात हैं, इसके हवाले से इकट्ठा होकर सारे लोग गौर व खोज करें कि इसके खात्मे की क्या सूरत निकलती है। धनबाद शहर के जाने माने हाजरा क्लिनिक में भीषण आग लगने से इस अस्पताल के डॉक्टर दंपति समेत 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक घायल है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कठिन परिश्रम के बाद आग पर काबू पा लिया है। बताया जा रहा है कि सभी की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के टेलीफोन एक्सचेंज रोड स्थित शहर के जाने माने हाजरा क्लिनिक और अस्पताल में देर रात करीब 1 बजे आग लग गई। इसमें डॉक्टर विकास हाजरा और उनकी पत्नी डॉक्टर प्रेमा हाजरा, उनकी मैड तारा देवी, डॉक्टर का एक भांजा समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति आग से झुलसकर घायल बताया जा रहा है। घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम पहुंची। आग की भयावहता को देखते हुए दमकल विभाग के कर्मियों ने दमकल की 8 गाड़ियों को आग पर काबू पाने के लिए लगाया, लेकिन जब तक दमकल विभाग की टीम आग पर काबू पाती तब तक डॉक्टर दंपति समेत यहां मौजूद 5 लोगों की मौत हो चुकी थी। धनबाद से हमारे सहयोगी अकरम रजा ने भी इस बारे में जानकारी साझा की है। नमस्कार, मैं अकरम रजा और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी। धनबाद शहर के एक्सचेंज रोड में आज रात तकरीबन 2 बजे एक बड़ी घटना घट गई। सीसी हाजरा हॉस्पिटल के किचन से लेकर तमाम जगहों पर आग फैलती हुई दिख रही है। बताया जा रहा है कि यह आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। इसमें डॉक्टर समेत 5 लोगों की मौतें हो गई है। फिर धनबाद के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घटना और क्षति पहुंची है। मनोज हाड़ी जी से हम बातचीत करेंगे, वो प्रखंड अध्यक्ष हैं कांग्रेस के गोविंदपुर से। हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ हुआ और कैसे घटना घटी है। जी एकदम, आज हम लोग बहुत ही मार्मिक समय पर यहाँ पर पहुँचे हैं। ये वाकई में आज हम सभी धनबाद वासियों के लिए बहुत ही काला दिन के रूप में हम लोग इसको याद करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी घटना मुझे नहीं लगता है कि इससे पहले कभी धनबाद में हुई थी। और आज हमारे डॉक्टर जो बहुत ही आदरणीय थे और बहुत ही अच्छे स्वभाव के डॉक्टर साहब थे। और भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के छोटे भाई निर्मल चौबे की मौत हो गई। इस पर परिवार और उनके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। परिवार का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही से मौत हुई है। हंगामा कर रहे लोगों ने अस्पताल अधीक्षक असीम कुमार दास को घेर लिया। मौके पर भारी पुलिस बल पहुंच गया। समझाने पर परिवार वाले नहीं माने। उनकी मांग पर 2 डॉक्टरों को निलंबित कर दिया गया है। निर्मल चौबे 65 वर्ष के थे, एयरफोर्स से रिटायर थे। शाम 4 बजे तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। परिवार के मुताबिक अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन आईसीयू में डॉक्टर मौजूद नहीं थे। जैसा कि डॉक्टर साहब ने अपने मुख से बताया आप लोगों के बीच में, ठीक है, क्या बोले अभी कि आते हैं और प्रयास करते हैं हम लोग, बाकी रिजल्ट का, और दूसरी तरफ अपने मुंह से कह रहे हैं कि डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है सर, आप खुद बताइए, आप पत्रकार हैं, जब डॉक्टर आए ही नहीं, अब डॉक्टर ही नहीं है तो उसका रिजल्टेंट कहाँ से आएगा सर? आप सीसीटीवी फुटेज निकाल के देखिए सर, एक डॉक्टर नहीं था। यहाँ का जो अटेंडेंट है उसको नर्स बोल रही है कि बीपी मशीन लाओ, कहता है क्या होता है बीपी मशीन? तो नर्स खुद बोल रही है कि तुमको बीपी का मतलब नहीं पता होता है, बीपी का मतलब क्या होता है, बताइए। ये स्थिति है क्या? ये सबसे बड़ा पूर्वी क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल है जवाहरलाल नेहरू अस्पताल है। आज जिसके पिता की मृत्यु हुई है ना। संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्रियों के सामने संवाद कार्यक्रम में बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाली देश की सबसे कम उम्र की प्रतिभागी भागलपुर की अपूर्वा सिंह संवाद कार्यक्रम में शामिल होकर देर रात भागलपुर पहुंची, जहां भागलपुर के कई सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ अपूर्वा का जोरदार स्वागत किया गया। ट्रेन से उतरते ही भागलपुर की बेटी को फूल मालाओं, बुके और अंग वस्त्र से लाद दिया गया। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और जीआरपी के द्वारा स्काउट करते हुए अपूर्वा को स्टेशन परिसर से बाहर लाया गया, जहां से जुलूस की शक्ल में अपूर्वा अपने आवास विक्रमशिला कॉलोनी पहुंची। नमस्कार, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने कम उम्र में मुझे इतना सदन में अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला।
और सबसे पहले तो मैं NYK के पूरे ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। फिर मैंने प्रधानमंत्री जी के आवास पे भी गई, हम लोगों ने उनसे 1 घंटे तक की बात की। फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा श्री ओम बिरला जी से भी हम लोगों ने बात किया। फिर हम लोगों को प्रधानमंत्री संग्रहालय दिखाया गया। तो फिर ये एक ऐसा था कि वो सब यूथ को कनेक्ट करा था, देश भर के पूरे यूथ को यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता को दिखा रहा था और मुझे बहुत खुशी हुई। अपूर्वा की मां के तौर पर मेरे लिए नहीं है बल्कि पूरे बिहार के लिए गौरव का विषय है कि बिहार की बेटी अपूर्वा सिंह ने बिहार का प्रतिनिधित्व देश के सदन में किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने किया और उनसे बिहार। भागलपुर गोराडी थाना क्षेत्र के बिरनौत चौक के पास 18 जनवरी की रात मोटरसाइकिल मिस्त्री संजय कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले का पुलिस ने अब उद्भेदन कर लिया है। वहीं हत्या के लिए सुपारी देने वाले आरोपी सहित हत्याकांड में शामिल 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इनके पास से एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, 4 गोली सहित हत्याकांड की साजिश रचने में प्रयोग किए गए 4 मोबाइल फोन को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। और रुपेश जो कि गोराडीह का ही रहने वाला है, रामचंद्रपुर का, दिवाकर जो कि मानसरपुर थाना सबौर का रहने वाला है, और कर्नल कुमार उर्फ करण सिंह जो रसलपुर का रहने वाला है। इसमें जो दिवाकर है, इसके ऊपर पूर्व में एक हत्या का और एक अपहरण करके हत्या का और एक हत्या के प्रयास का, कुल 3 मामले अभी तक हम लोग इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री के रूप में। और रुपेश जो कि गोपालगंज में क्रिकेट खेलने के विवाद को लेकर दो युवकों पर लाठी डंडा और चाकू से हमला कर दिया गया, जिससे एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक की हालत अब भी बेहद गंभीर बताई जा रही है। युवक की मौत के बाद से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने हालात को देखते हुए वहां पर भारी संख्या में जवानों को तैनात कर दिया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि नगर थाना के पसरमा गांव निवासी मोहन प्रसाद के 18 वर्षीय पुत्र अंकित कुमार और अनूप प्रसाद के 24 वर्षीय पुत्र हरिओम प्रसाद घर से बाजार जा रहे थे। उसके बाद स्थिति वहां पर तनावपूर्ण हो गई। मिली कि बसडीला बाजार में मस्जिद के पास 2 पक्ष के बीच में जो विद्यार्थी जैसे हैं और मारपीट हुई है। टाउन इंस्पेक्टर साहब जब यहाँ पे आए, यहाँ बसडीला बाज़ार में ड्यूटी भी लगी थी, तो जब यहाँ आए तो देखे कि एक व्यक्ति गिरा हुआ है, लड़का है 18-20 साल का, और वहाँ मालूम हुआ कि एक व्यक्ति को और ज़्यादा जख्मी था, उसको हॉस्पिटल भेजा गया है। और जो यहाँ गिरा हुआ था उसको भेजा गया, जिनका इलाज के क्रम में मौत हो गया है। ये 2-3 दिन पहले नहर में बसडीला के कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे और पसरमा के खेल के क्रम में विवाद हुआ था। उसी विवाद के परिणाम स्वरूप आज की घटना घटी है, जिसमें मारपीट के क्रम में गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल के नेतृत्व में दर्जनों लोग हुए जेडीयू में शामिल। विधायक गोपाल मंडल ने इस पर कहा कि जिससे भी मैं जुड़ता हूं, दिल से जुड़ता हूं और काम करता हूं। उन्होंने कहा नवगछिया जल्द बनेगा आदर्श जिला, इसमें सर्किट हाउस के साथ साथ बड़ा स्टेडियम भी शामिल किया जाएगा और खरनाई नदी का भी जल्द सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। महागठबंधन सरकार, अब नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे? नीतीश कुमार तो महागठबंधन को उनको छोड़ के इनमें फिर छोड़ के वहाँ गए, तो जाने के बाद उन्हें बर्बादी करने वाला था ना। जबकि यहाँ पर बिहार में महागठबंधन चल रही थी उस टाइम में, आसाम में कि कहाँ था अच्छा विधायक को जो खरीद लिया, मणिपुर में खरीद लिया। यहाँ भी वही विचार था कि सबको चपेट में लाके इसको गिरा ही दे। तो नीतीश कुमार जानकार आदमी है, होशियार आदमी है। उन्होंने महागठबंधन इनका आरजेडी से पहले मिले हुए थे और एक ही दल के लोग तो थे, एक ही अखाड़े पर का खिलाड़ी थे लालू जी। वो बात किए, बात बन गया, चल गया, अब अलग होने वाला नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 13 फरवरी को समाधान यात्रा के तहत भागलपुर के दौरे पर आएंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां अब तेज कर दी है। जिलाधिकारी ने कई योजनाओं की समीक्षा का भी निर्देश दे दिया है। इसी बाबत आज कमिश्नर दयानिधान पांडे, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, डीडीसी अनुराग कुमार, एसडीएम धनंजय कुमार के अलावा कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कई जगहों पर निरीक्षण किया। अलीगंज में बन रहे
वृद्धाश्रम का भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की समाधान यात्रा जो है वो किसी न किसी गांव में पंचायत में होगी। कई जगह का हम लोगों ने चयन किया है, जो फाइनल होगा वो आप लोगों को बाद में बताएंगे। सर एगो रिक्वेस्ट है सर, मैं वहाँ जमीन पर्सनल जमीन देख रहे हैं। भागलपुर शहर के जवारीपुर तिलकमांझी में उकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल का अधिकृत शोरूम, जिसकी शुरुआत आज कर दी गई है। 5 मॉडल्स के साथ सोमवार 30 जनवरी को इसे बाजार में ला दिया जाएगा। उकाया का शोरूम भागलपुर शहर में सागर ग्रुप के माध्यम से सागर एंटरप्राइजेज के नाम से खोला जा रहा है। बढ़ते महंगाई को देखते हुए पेट्रोल की कीमत जब आसमान छू रही है, उकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल शहर के लिए एक वरदान साबित होगा, क्योंकि ये वाहन कम खर्च के साथ साथ पर्यावरण को भी प्रदूषित नहीं करता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल भागलपुर जो रेशमी शहर कहा जाता है उसके लिए एक वरदान साबित होगा। आज के जिस दिन में जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, हमारा पॉकेट के ऊपर पेट्रोल व्हीकल काफी गहरा असर डाल रही है। इस समय में उकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल काफी सस्ता और काफी सुंदर लुक के साथ आ रही है, जो कि सिर्फ पेट्रोल या पैसे की ही बचत नहीं करती है, साथ ही साथ हमारे पर्यावरण को भी काफी हेल्पिंग है। ये हमारे पर्यावरण में पेट्रोल बाइक लगभग 720 किलोग्राम प्रति वर्ष उत्सर्जित करती है हमारा पेट्रोल बाइक, लेकिन हमारा जो उकाया व्हीकल है ये 0 पोल्यूशन प्रोड्यूस करती है। कोई और अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बूढ़ा पहाड़ पहुंचे सीएम सोरेन, कहा अब यहां गोलियों की नहीं विकास की गूंज सुनाई दी। भागलपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के भाई की मौत, मेडिकल कॉलेज में परिवार ने किया हंगामा, लापरवाही पर 2 डॉक्टर सस्पेंड। गोपालगंज में क्रिकेट बना मौत की वजह, पूरा गांव हुआ पुलिस छावनी में तब्दील। और धनबाद के हाजरा अस्पताल में लगी भीषण आग, डॉक्टर दंपति समेत 5 लोगों की मौत, बाल बाल बचे मरीज। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज में। लेता हूं आपसे इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। आदाब।